हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आज का जो वीडियो है वो हमने आप ही के हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपके कमेंट्स को स्टडी करके बनाया है। आज का जो वीडियो है, आपके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर मोस्ट कॉमन कैंसर्स के बारे में एक वीडियो जरूर बनाइए। तो हमने जो आज का वीडियो है वो सिर्फ मोस्ट कॉमन कैंसर्स को आपको समझाने के लिए ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन एक होगा, परंतु आपके 6 से 7 कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इसलिए आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो डेटा आज आपको बताने वाले हैं वो लेटेस्ट हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एग्जाम देके ये बैठे रहते हैं और ये सोचते रहे हैं और तो सभी क्वेश्चन भले ही मेरे सही हो या ना हो, ये क्वेश्चन तो मेरा 100% सही है, परंतु लेटेस्ट डाटा और अपडेटेड डाटा नहीं होने के कारण आपको पता चलता है कि वही क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। तो इस चीज की इस कमी को दूर करने के लिए आप अपडेटेड डाटा से हमेशा रूबरू होते रहिए और ये अपडेटेड डाटा आपको मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारी कैंसर रिलेटेड वीडियोस की जो सीरीज है उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल। आपके ऑप्शन होते हैं ऑप्शन ए लंग कैंसर, ऑप्शन बी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी लरिंक्स कैंसर और ऑप्शन डी सर्विक्स कैंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एग्जाम में इसी तरीके से मिले नहीं, जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन के बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, वो देखते हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल। तो ये क्वेश्चन के अंदर पहला सिनेरियो है कि इंडियन फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है। मोस्ट कॉमन की बात करी जाती है कि इंडियन फीमेल में कौन सा है। अब आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारा इंडियन मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे। कौन सा होता है वो भी देखेंगे। दोनों अगर जेंडर्स की बात करी जाए, बोथ इन मेल्स और फीमेल्स बोथ के अंदर, तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन बोथ इंडियन मेल्स एंड फीमेल्स की बात की जाए तो कौन सा कैंसर होता है, तीसरा सिनेरियो। अब आते हैं नेक्स्ट और सिनेरियोज पे। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड की। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड मेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है वो। वर्ल्ड वाइड फीमेल्स के अंदर कौन सा कैंसर होता है वो। और नेक्स्ट बोथ मेल्स और फीमेल्स के अंदर वर्ल्ड वाइड कैंसर कौन सा होता है वो। तो ये हो गए हमारे इस क्वेश्चन के 6 सिनेरियोज। क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिर्फ एक पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल इज, कि मोस्ट कॉमन कैंसर इंडियन फीमेल में कौन सा है। पर यहाँ पे 6 सिनेरियोज आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको 6 के 6 सिनेरियोज मैं आपका कवर करवाऊंगा। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक टेबल बनानी है। टेबल मैं बनाता हूं, आप वीडियो को रोक के आप अपने नोटबुक में भी ये टेबल बना सकते हैं। तो इस तरह की आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको ऊपर लिखना है इंडिया, इंडिया, और यहां लिखना है वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर कौन से कैंसर्स होते हैं उनको हम इस टेबल में लिख देंगे और इंडिया वाले कैंसर्स इनमें लिखेंगे। अब लिखते हैं इधर जेंडर्स। जेंडर्स की बात करी जाए तो मैं आपको बताता हूँ, जो जेंडर्स हैं उसके अंदर हम अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं। ये भी हमने अल्फाबेट के हिसाब से लिखा है। अल्फाबेट में आई पहले आता है, डब्ल्यू बाद में। तो आई फॉर इंडिया, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड। बोथ मेल्स प्लस फीमेल, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ की बात करी जा रही है। अब आता है अल्फाबेट के अंदर फिर फीमेल और फिर आता है मेल। तो अल्फाबेट में बी पहले, एफ बाद में, फिर मेल बाद में। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। तो ये अल्फाबेटिकली ये है और अल्फाबेटिकली ही ये है। अब लिखना है आपको कैंसर्स, कि कैंसर्स कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होते हैं। जो देखिए, बोथ की बात करी जाती है। इंडिया के अंदर बोथ जेंडर्स के अंदर देखने को जो मिलता है कैंसर वो होता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर।
ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम यहाँ से लिखेंगे बी से, ठीक है। फीमेल्स की बात करी जाए तो फीमेल्स के अंदर भी ये सिनेरियो ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, तो इसको भी हम लिखते हैं बी से। और मेल्स की अगर बात करी जाती है तो लिप एंड ओरल कैंसर, जिसको हम लिख रहे हैं लो से, एल ओ, ठीक, लिप एंड ओरल कैंसर। तो हम यहाँ देखते हैं बोथ, अगर मेल्स और फीमेल्स की बात करी जाती है तो बोथ जेंडर्स के अंदर जो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। फीमेल्स की बात करी जाती है तो वो होता है, फीमेल्स के अंदर भी इंडिया के अंदर होता है ब्रेस्ट कैंसर। अभी तक कई बच्चे ये सोचते हैं कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट, वो फीमेल जो मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स के अंदर वो होता है सर्विक्स कैंसर, पर नहीं फ्रेंड्स। लेटेस्ट डेटा अकॉर्डिंग टू MOHFW, ये जो जितने भी डेटा है मैं आपको बता रहा हूँ, MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो लेटेस्ट जर्नल, जिसके अंदर द कैंसर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया नाम से जो आया है, उसके जो लेटेस्ट डेटा रिलीज है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ के पार्क का जो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ का जो सबसे ऑथराइज्ड बुक है, रेफरल बुक है, उसके लेटेस्ट 25th एडिशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इनके आधार पे मैं ये बता रहा हूं, और यही एग्जाम के हिसाब से भी आपके सबसे सही माने जाने वाले ऑप्शंस हैं, याद रखिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अपडेटेड आपको बने रहना है। तो ये अपडेटेड डेटा मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं। मेल्स की बात करी जाती है लिप एंड ओरल कैंसर। अभी तक बहुत बच्चे ये सोचते हैं मेरा लंग कैंसर मैं करके आया हूं, लंग कैंसर मेल के हिसाब से सबसे सही है, नहीं। इंडिया के अंदर अभी जो नेवेस्ट डाटा है उनके हिसाब से लिप एंड ओरल कैंसर नंबर 1 कैंसर है इंडिया में, ठीक है, मेल्स के अंदर। तो हम देखते हैं बोथ जेंडर्स की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और मेल के अंदर लिप एंड ओरल कैंसर। तो इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं, BBLO, ठीक है। तो B फॉर भाई, B फॉर बहन, L फॉर लव, भाई बहन का लव या भाई बहन का प्यार, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो, भाई बहन का लव, तो भाई बहन का लव, ठीक है। तो ये हो गया बोथ, किसके अंदर, बोथ में, फीमेल में और मेल में। ये आपको कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। अभी इसी अल्फाबेटिकली वर्ल्ड के अंदर बोथ के अंदर देखा जाए तो होता है लंग कैंसर, जिसको हम लिखते हैं L से, ठीक है। फीमेल के अंदर होता है वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं B से। मेल्स के अंदर होता है वर्ल्ड वाइड लंग कैंसर, जिसको हम लिखते हैं L से। तो इसका ट्रिक बनता है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। लेयर बाय लेयर मतलब L, B और L। तो इसको लेयर बाय लेयर से याद रखो वर्ल्ड के कैंसर्स को, और इंडिया के कैंसर को रखना है भाई बहन का लव, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 कैंसर्स और 6 सिनेरियो, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल, तो इंडियन फीमेल में कैंसर कौन सा है मोस्ट कॉमन, इंडिया और ये फीमेल, तो यहाँ पे है ब्रेस्ट कैंसर। तो आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो समझ आया होगा फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्टिंग ए फीमेल क्लाइंट अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए एक नर्सिंग ऑफिसर एक क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट कर रहा है क्या। ऑप्शन ए है मंथली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान करना है और मंथली करना है, एक ऑप्शन। दूसरा वीकली सेम टाइम ऑफ द डे, एवरी वीक करना है और सेम टाइम ऑफ द डे करना है, कि हर दिन के एक फिक्स समय के ऊपर ही ये हमेशा करना है, वीकली। ऑप्शन सी है एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के अंदर, पीरियड्स के अंदर, साइकिल के दौरान ऑनसेट के टाइम पे करना है, जब ये साइकिल शुरू होता है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तब। ऑप्शन डी है 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिगिन, मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के 1 वीक के बाद करना है। मुझे पता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को आता है, पर
जितना आता है उससे आगे बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार रिपीटेशन होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्सेट में भी और अदर एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार पूछा हुआ है, और इसका सभी को आंसर है, सबने इसको रट रखा है, पर इसके और सिनेरियोज बनते हैं। अगर ये नेक्स्ट टाइम एग्जाम में कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंट होके आता है तो भी मैं आपको इस क्वेश्चन के 4 सिनेरियोज बताने वाला हूँ। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन के क्या आंसर होते हैं वो आप अभी मन में रखिए, मैं आपको इसके पहले सिनेरियोज बताता हूँ कि कब करना होता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग्स होती है वो क्या होती है, सुनिए। नॉर्मल लेडी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल लेडी में ये कब किया जाना चाहिए? नॉर्मल लेडी में ये करते हैं 7 to 10 days आफ्टर menstruation begins। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होने के बाद, शुरू होने के 7वें से 10वें दिन ये किया जाता है। नेक्स्ट सिनेरियो, एक मेनापोजल लेडी के अंदर जिसका मेनापोज हो चुका है, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुका है, उसमें कब करते हैं? उसमें हम करते हैं फिक्स्ड डे ऑफ ए मंथ। किसी मंथ में एक दिन फिक्स कर लिया जाता है और उस मंथ के अंदर, हर मंथ के अंदर उसी दिन को करते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड डे ऑफ ए मंथ, एक मंथ के अंदर फिक्स्ड डे को किया जाता है। नेक्स्ट है एक लेडी जिसका हिस्टेक्टोमी हो गया है। हिस्टेक्टोमी क्लाइंट के अंदर कब किया जाता है? तो उसके अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या हो जाते हैं? सीजेट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उसमें भी करते हैं फिक्स्ड डे ऑफ ए मंथ। नेक्स्ट सिनेरियो, ए क्लाइंट हु इज टेकिंग ओसीपीज, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाली एक लेडी के अंदर ये कब किया जाना चाहिए? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ओसीपी टेकिंग लेडी या क्लाइंट, उसमें कब करते हैं? तो हम करते हैं उसके अंदर बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू पैकेट ऑफ ओसीपी। ओसीपी का नया पैकेट शुरू करने से पहले वो क्या करेगी? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे 4 सिनेरियो हैं। एग्जाम में अभी तक एक ये नॉर्मल लेडी के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो नॉर्मल लेडी के हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर होता है 7 to 10 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिगिन। मेंस्ट्रुएशन बिगिन होने के 7वें से 10वें दिन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है 1 वीक मतलब 7 days, ठीक है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिगिन, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। और ये तीनों आपने पढ़ी लिए कि ओव्यूलेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, वीकली इसे करना नहीं होता है, ठीक है, ऑन स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के ऑन सेट पे नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिगिन। मेंस्ट्रुएशन बिगिन होने के 1 वीक के बाद। ये नॉर्मल लेडी के सिनेरियो में है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन ए मेनोपॉजल लेडी व्हेन इट शुड बी डन, देन आपका आंसर होता है फिक्स्ड डे ऑफ ए मंथ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइंट who had went या who had gone through hysterectomy, ठीक है, then the nursing officer instruct the client to perform the examination when it should be done, then your answer should be fixed day of a month, ठीक है। the next a OCP taking lady या एक OCP taking client, ठीक है, asking the nursing officer about breast self examination, then when it should be done, it should be done on before starting a new packet of OCP। OCP को स्टार्ट करने के, OCP का नया पैकेट स्टार्ट करने के पहले ये करना चाहिए। तो यहाँ पे इस एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आपके 4 सिनेरियो है। नेक्स्ट एग्जाम में अगर किसी भी सिनेरियो के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको झट से करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ CA सर्विक्स इज। CA सर्विक्स का मतलब है कैंसर ऑफ सर्विक्स या सर्विक्स कैंसर। कैंसर को CA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ CA सर्विक्स इज, मोस्ट कॉमन कोज CA सर्विक्स का है, ऑप्शन हमारे पास 4 है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स,
ऑप्शन डी मल्टीपेरिटी। फ्रेंड्स, ये जो चारों हैं वो सारे के सारे कोजेस हैं, सीए सर्विक्स के कॉमन कोजेस हैं, पर मोस्ट कॉमन इन चारों में से कौन सा है वो हमारे को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछ रहा है मोस्ट कॉमन कोज किसका, सीए सर्विक्स का, सर्विक्स कैंसर का। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी कोजेज होते हैं सीए सर्विक्स के, उनके अंदर आते हैं जैसे कि एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सेकंड आता है यहाँ पे स्मोकिंग, स्मोकिंग के कारण भी सीए सर्विक्स होता है। इसके अलावा क्या होता है, सेक्स रिलेटेड कॉजेज, जैसे कि इफ द सेक्स बिफोर एज ऑफ 17 और 18 और 17 की एज से पहले अर्ली सेक्स जो होता है वो भी किसको, सीए सर्विक्स को कोज कर सकता है। मल्टीपेरिटी, मल्टीपेरिटी भी यहाँ पे अगर मान लीजिए एक लेडी पेरा या मतलब ग्रेविडा अगर बहुत टाइम बार होती है, मतलब मल्टीपल टाइम्स तक होती है, तो उसके अंदर ये कहीं ना कहीं सीए सर्विक्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स का होना एक लेडी के लिए भी सीए सर्विक्स को कोज करता है। और क्या कारण हो सकते हैं, ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है लेडी लेती है, तो उनके कारण भी उसको क्या हो सकता है, सीए सर्विक्स होने की संभावना होती है। और क्या हो सकते हैं कोजेस, और कोजेस की अगर बात करते हैं हम, तो उनके अंदर आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीआई इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये सारे बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं सीए सर्विक्स के, पर मोस्ट कॉमन की बात आती है तो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट कॉमन कोज होता है सीए सर्विक्स का वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी। ये जो वायरस है ये सीए सर्विक्स कोज करता है। याद रखना दोस्तों, ये एक वायरस है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्सेट 2019 की, तो उसके अंदर एचपीवी से रिलेटेड वैक्सीनेशन के बारे में पूछा गया। उससे अगर पीछे जाते हैं कि तो डीजीएचएस के एग्जाम में पूछा गया था कि जो एचपीवी है उससे क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्वेश्चन के रूप में आपके पास आया था कि एनल और जेनाइटल वार्ड्स किस वायरल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलते हैं, तो सब एचपीवी के कारण मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो मेन कोर है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, और सीए सर्विक्स से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनमें से बहुत के नहीं तो हम बहुत सारे जो एग्जाम में आए हैं उनको तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ही देखेंगे। तो क्या क्या देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। एग्जाम में और क्या क्या आया है देखिए, सीए सर्विक्स है वो मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल, मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर कौन सा है, तो आपका आंसर आता है सीए सर्विक्स। गायनेकोलॉजिकल कैंसर की यहां बात हो रही है, ठीक है। मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर कौन सा है, तो आता है सीए सर्विक्स, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे गायनेकोलॉजिकली बात कर रहे हैं, तो कौन सा होता है, सीए सर्विक्स होता है। सेकेंड, एनल और जेनाइटल रीजन में वार्ट्स, WARTS, स्किन के लीजन्स होते हैं उनको वार्ट्स कहते हैं। तो एनल और जेनाइटल वार्ट्स किसके कारण देखने को मिलते हैं साहब, एचपीवी के कारण देखने को मिलते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण देखने को मिलते हैं। थर्ड, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सीए सर्विक्स की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, साइट सीए सर्विक्स की कौन सी है। तो देखिए मान लीजिए ये क्या है आपके, अगर हम एनाटॉमिकली शो करते हैं तो ये हो गया सर्विक्स का डायग्राम। तो सर्विक्स का जो अपर टू थर्ड पार्ट होता है, अगर इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं तो अपर टू थर्ड पार्ट और नीचे का लोअर वन थर्ड पार्ट होता है, वो होता है स्क्वेमस सेल्स का लोअर वाला, और अपर वाला होता है कोलमनर सेल्स का, कोलमनर सेल्स और स्क्वेमस सेल्स। तो ये कोलमनर सेल्स वाला जो पार्ट है इसमें कॉलम टाइप की सेल्स होती है, यहाँ पे स्क्वेमस टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। तो जो दोनों जो पार्ट है जहां पे मिलते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्या कहते हैं उसे हम कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन।
ट्रांसफॉर्मेशन जोन, यही वो एरिया है जहां पे मोस्ट कॉमनली सीए सर्विक्स का स्टार्टिंग होता है, जहां पे मोस्ट कॉमनली ये सीए सर्विक्स होता है। तो ठीक है, आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि सीए सर्विक्स का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, उसे कहते हैं स्क्वेमो कोलमनर ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्या कहते हैं? स्क्वेमो कोलमनर ट्रांसफॉर्मेशन जोन या ट्रांसफॉर्मेशन जोनल एरिया, ठीक है, या जंक्शन, स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन या स्क्वेमो कोलमनर ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक है, इस एरिया में होते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर कौन सा है? तो भी आपका आंसर आता है सीए सर्विक्स। क्यों? वैक्सीन से इसे कैसे रोका जा सकता है? तो फ्रेंड्स, वैक्सीन से इसे कैसे रोका जा सकता है, मैं वही आपको बताने वाला हूं। पहले इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको समझिए। एचपीवी, देखिए एचपीवी के दो टाइप होते हैं, लो रिस्क एचपीवी और हाई रिस्क एचपीवी। ठीक है, तो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेज और लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस। ठीक है, हाई रिस्क और लो रिस्क का मतलब क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बहुत सब टाइप्स होते हैं, तो कुछ अपन ऐसे कह सकते हैं स्ट्रेन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो हाई रिस्क हैं वो बहुत सारे होते हैं, लो रिस्क अपन मानते हैं 6 और 11 नंबर का जो सब टाइप होता है वो होता है हमारा लो रिस्क। हाई रिस्क होते हैं हमारे 16, 18, 16, 18, 31, 45 और बहुत सारे होते हैं 55 एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। मेनली इन चार को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है? इन सब स्ट्रेन्स के अगेंस्ट क्या करती है? अपने को प्रोटेक्ट करती है। इसके वैक्सीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन, सबसे पहले क्या क्या आता है? सबसे पहले डोज कितनी लगती है? तो सब ये लगती है 0.5 ml। रूट कैसे दी जाती है? सब IM दी जाती है। थर्ड, एज कब दी जाती है? आइडियली ये हम देते हैं 11 to 12 ईयर्स पे। रेंज कब से कब दी जा सकती है? आइडियली तो हमें 11 से 12 लगा ईयर्स के ऊपर लगानी चाहिए, पर 9 से 26 साल की एज में कभी भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कमिटीज क्या करती है? इसको रिकमेंड करती है। तो आप देखते हैं आइडियली तो 11 से 12 में लगनी चाहिए, पर 9 से 26 तक इसको लगा सकते हैं, 9 से 26 साल की एज तक। सेकेंड, अब ये वैक्सीन, इसके 3 प्रकार की वैक्सीन आती है, तो कुछ तो मेल्स और फीमेल्स दोनों को लगती है, कुछ सिर्फ फीमेल्स को लगती है। तो ये जो टाइप्स हैं वैक्सीन के, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो होती है बाईवेलेंट वैक्सीन, ये सिर्फ फीमेल्स को लगती है, ये सिर्फ फीमेल्स को लगती है। ठीक है, सेकेंड होती है क्वाड्रीवेलेंट, जो कि 4 सब टाइप्स हैं, उनसे किसकी क्या करती है? बॉडी की प्रोटेक्ट करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जो आती है गार्डासिल के नाम से। गार्डासिल ये मेल और फीमेल दोनों को लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड आती है 9 वेलेंट वैक्सीन, जो कि गार्डासिल 9 के नाम से मिलती है। ये भी मेल और फीमेल्स दोनों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए वैक्सीन से रिलेटेड इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वैक्सीन कब लगा सकते हैं, वैक्सीन का रूट क्या हो सकता है, वैक्सीन की डोज क्या हो सकती है, वैक्सीन की आइडियल एज क्या हो सकती है, और वैक्सीन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो और बाईवेलेंट होती है,
वो किसको लगा सकते हैं, क्वाड्रिवेलेंट होती है वो किस किस को लगाते हैं, नाइन वेलेंट होती है वो किस किस को लगाते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया है। नाइन वेलेंट होती है जो इसके हाई रिस्क सब टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे कवर कर लेती है मेनली, ठीक है। तो हमने देखा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और कैंसर सर्विक्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कहीं ना कहीं मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करी है। और जो क्वेश्चन बच रहे हैं सीए सर्विक्स और एचपीवी से रिलेटेड, वो हम जब सेपरेटली सीए सर्विक्स को पूरा स्टडी करेंगे तब देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं, कवर किए हैं। ये वीडियो अगर सच में आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो में आपको क्या लगा अच्छा वो आप कमेंट करिए, बताइए। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये सब करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, तो आप हमारे को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोटिवेशन देते हैं ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।